Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, alright then, जैसा कि अब प्रीलिम्स ख़त्म हो चुका है एंड वी आर स्विचिंग ऑन टू द मेंस मोड. सो देखिए, आज से हम लोग जो मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. एंड दिस विल बी अ मेंस रिविजन सीरीज़ जिसका मैंने नाम दिया है मेंस इन 300 टॉपिक्स. राइट, तो 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा. राइट, बारी बारी वीडियोज़ आएंगी एंड उन सभी के आपको हैंड रिटन नोट्स भी द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब पे मिल जाएंगे. एक ही बस आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी ये वीडियोस को देखें तो पहली बात तो रेगुलर आप देखें, इन नोट्स को साइड बाय साइड ज़रूर फॉलो करें सो दैट आपको खुद के नोट्स ना बनाने हो. ठीक है, नहीं तो क्या बात है कि वो सिर्फ रिपीटिशन हो. दूसरी चीज़, यूट्यूब का जो चैनल है, अगर आप वहाँ पे सिंपली जाएंगे तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे द सिविल्स क्लब के, तो आपको यहाँ पे एक मेंस 300 टॉपिक की ये मिल जाएगी. इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करूँगा, तो डरिए मत, एक साथ सारा कंटेंट मिल जाएगा रिवीजन के नाम से, मेंस रिवीजन के नाम से, और आप इसको आराम से फॉलो कर सकते हैं. सो आई होप ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. ठीक है, एंड ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द डिस्कशन. चलिए, तो ये हम देखिए बात करेंगे आपके जो मेंस 300 टॉपिक है उसमें GS3 का हम बात करेंगे. एंड GS3 में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एग्रीकल्चर को लेके बात करेंगे. राइट, तो एग्रीकल्चर वगैरह पे देखिए हर साल क्वेश्चन आता है. राइट, इस साल भी मेंस में आया था. तो एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आए तो क्या हमको लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये हम लिखना है. एंड स्पेशली हम यहाँ बात करेंगे वाटर प्रोडक्टिविटी पे. राइट, सो वाटर प्रोडक्टिविटी पे अगर हम लोग बात करें, सो वाटर प्रोडक्टिविटी में ऐसा कहा जाता है, एक डेटा आपको पता होना चाहिए कि इंडियन फार्मर यूजेस 4 टाइम्स मोर वाटर देन चाइना. राइट, 4 टाइम्स मोर वाटर देन चाइना हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, राइट, द वेरी सेम इंडियन फार्मर. ठीक है, फिर हम बात करें, इकोनॉमिक सर्वे ने इसी चीज़ को बोला है वाटर एक्सपोर्ट. वाटर एक्सपोर्ट मतलब क्या कि वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ राइस. ठीक है, एंड वो राइस में हमारे देश का बहुत सारा पानी लगता है. सो दिस इज व्हाट इज वाटर एक्सपोर्ट. नेक्स्ट बात करें क्या रीज़न है, तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं क्यों आखिर वाटर प्रोडक्टिविटी लो है, तो सब्सिडी हमारे देश में बहुत दी जाती है इलेक्ट्रिसिटी पे, फ्री वाटर, और ये आप देखेंगे फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह. ठीक है, राइट, किसान वगैरह को दी जाती है. तो ये आप ध्यान रखिएगा. फाइन, देन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के पास क्या है. इंडिया के पास देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे 4% वाटर, वर्ल्ड के वाटर रिसोर्सेज हैं एंड 18% पॉपुलेशन है. और इंडिया में यहाँ देखिएगा 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन. ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. एंड देखिए इसी टाइप के जो आप देखेंगे इस बार मेंस में भी सवाल आए थे, सॉरी प्री में भी सवाल आया था. राइट, तो ग्राउंड वाटर वगैरह, वाटर, इन सब का ये इंडिया चाइना कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए. राइट, तो 90% ऑफ द ग्राउंड वाटर इज़ यूज फॉर इरीगेशन इन इंडिया. देन बात करते हैं नीति आयोग. सो नीति आयोग की देखिए एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि भाई इंडिया को जो वाटर लॉस होता है उससे 6% का GDP लॉस हो रहा है. ठीक है, एंड 54% ऑफ द यू कैन से द कंट्री विल फेस वर्स्ट वाटर क्राइसिस, ऐसा नीति आयोग का मानना है. ठीक है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट ऑन वाटर क्राइसिस आप याद रखिएगा. ठीक है, एंड इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 क्या बोलता है कि वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू वाटर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, लैंड प्रोडक्टिविटी की हमें शिफ्ट करनी चाहिए वाटर प्रोडक्टिविटी की ओर. ठीक है, एंड व्हाट ऑल कैन वी डू, माइक्रो इरीगेशन, ऑटो कट सेंसर्स, ये सबको यूज़ करो, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर मेथड. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. देन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन सच एज जोहद, तो आप ये लिख सकते हैं. ठीक है, वी शुड मूव ऑन टू द ICT एंड प्रिसिशन एग्रीकल्चर. राइट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनका यूज़ करें. वी कैन यूज़ द ग्रे वाटर का यूसेज करें. ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर आप लिखेंगे मेंस में ग्रे वाटर यूसेज तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा. ठीक है, देन अनइरीगेटेड लैंड क्या है, अगर आप देखोगे 60% मोर वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज है. ठीक है, तो आप ये भी एक फैक्ट बता सकते हो कि भाई क्यों इरीगेशन वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कम करेगा. राइट, देन हमारे देश में 50% ऑफ द नेट सोन एरिया क्या है, रेन फेड है. राइट, दैट इज़ रेन फेड इन नेचर. ठीक है, यानी डायरेक्टली हम पानी पे डिपेंड करते हैं, मतलब आपका रेन वाटर पे डिपेंड करते हैं. बारिश हुई तो क्रॉप हुआ, नहीं हुई तो देन क्रॉप फेल्स. देन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने किस पे फोकस किया था, लैंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड पे फोकस किया, बट वो सभी बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव थे. एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वाटर प्रोडक्टिविटी पे कभी ध्यान ही नहीं दिया. सो वी नीड अ ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0. ठीक है, जो कि वाटर प्रोडक्टिविटी पे फोकस करे. राइट, तो ये सभी डेटा को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा. लैंड प्रोडक्टिविटी वर्सेस वाटर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर के बारे में हमने बात करी है. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लैंड प्रोडक्टिविटी पे फोकस किया, कैसे, हाई यील्डिंग वैराइटीज ऑफ सीड्स को यूज़ किया. राइट, हम लोगों ने यहाँ पे आपका जो कलेक्टिव फार्मिंग है, राइट, कोऑपरेटिव फार्मिंग है, उन सब का यूज़ किया. राइट, अच्छा MSP, ये सब कुछ दिया है. बट वी हैवंट फोकस्ड अपॉन द वाटर प्रोडक्टिविटी.
राइट। वाटर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है अगर हमें किसान की इनकम को डबल करना है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द कंक्लूजन, दैट enhance the water productivity through the philosophy of more crop per drop, and this is very essential for food security as well as meeting the sustainable development goals, ठीक है, as well as for developing या doubling the farmers income, ठीक है। तो more crop per drop का हमें प्रिंसिपल को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ये सब आप लिख सकते हो, ये सभी मेथड्स का आप यहाँ पे बता सकते हो। ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर से लिंक्ड है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में क्या है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। देन इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। देन अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करोगे, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डीलिंग विद कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर। तो शॉर्ट सा आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। 30% एग्री जीडीपी का हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। अब बात करते हैं सर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अशोक दलवाई जी की कमेटी है ऑन डबलिंग द फार्मर इनकम। इनका मानना है कि भाई हॉर्टिकल्चर की मदद लेनी चाहिए इफ़ यू वांट टू डबल द फार्मर्स इनकम। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, इनपुट कॉस्ट बहुत लो होता है। वाटर, ये हॉर्टिकल्चर को आपको अगर प्रैक्टिस करना है, यू रिक्वायर लेस वाटर, राइट। एंड हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस है, इट बूस्ट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। एंड बिकॉज इंडिया रैंक्स द फर्स्ट इन बनाना प्रोडक्शन, राइट। तो आप ये बता सकते हो। देन इफ़ वी लिंक द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, राइट। देन इट इज़ ईजी फॉर द अनस्किल्ड यू कैन से पॉपुलेशन, तो उनको क्या है, उनको काम मिलेगा एंड पॉवर्टी विल बी एलिवेटेड, राइट। देन ऐसा देखा गया है कि कॉन्स्टेंटली इंडिया हाई प्रोड्यूस कर रही है एंड ओवर द ईयर्स वी हैव सीन दैट हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन ने ग्रेन के प्रोडक्शन को बीट कर दिया है सिंस 2012-13, ठीक है। देन इनके साथ क्या है, हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स होते हैं। आम अगर आप देखोगे हमारे जैसे हमारे इलाके में रामनगर में लीची, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लीची गेट्स एक्सपोर्टेड, ठीक है। स्टिल वॉट वी ईट इज़ वेरी गुड बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड एज कम्पेयर टू वॉट गेट्स एक्सपोर्टेड, राइट। तो क्या है, आपको हाई फॉरेक्स अर्निंग हो सकती है, हाँ है ना, बिल्कुल भाई, ठीक है। देन लो वाटर यूज़ हमने ऊपर बात कर लिया। तो ये सभी एडवांटेज आपको दिखाई देता है क्या, हॉर्टिकल्चर के साथ। इसके साथ चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि भाई हमारी जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है दैट इज़ बायस टूवर्ड्स ग्रेन्स। हॉर्टिकल्चर पे रेयरली आप देखोगे कहीं एमएसपी है, कोई एमएसपी नहीं है। सेकंड, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स आर वेरी मच पेरिशेबल एंड वी डोंट हैव इनफ इनएडुकेट यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कोल्ड स्टोरेज। तो ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। फूड वेस्टेज हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ऑब्सोलीट ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जैसे लैक ऑफ इरिडेशन मशीन है, ठीक है, जिससे आप वो देख सकते हो कि भाई वो बिल्कुल फ्रेश रह सके, ठीक है। तो ये आप देखो। देन आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारे देश में इशू है ना, अभी जो गुजरात में लेज और वर्सेस फार्मर के बीच में डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है। देन हॉर्टिकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन करता है, राइट। मार्केट इंटेलिजेंस ऑफ द फार्मर इज़ वेरी पुअर, नहीं पता कैसे बेचना है, किधर बेचना है, क्या प्राइस पे बेचना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द फाइटोसैनिटरी कंडीशंस, कि हमारे देश के जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लेबल कर दिया जाता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट उसका कम हो जाता है, ख़राब होते हैं, ख़राब क्वांटिटी के एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो काफ़ी बार ये इशू को रेस किया गया है। देन एज यूजुअल हमने बात करी कि ये लेस ग्रेन्स आर लेस पेरिशेबल, तो ये ख़राब हो जाते हैं, इनके साथ ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये सभी आप डिसएडवांटेज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फ्रॉम नो एमएसपी टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू यू कैन से ओल्ड टेक्नोलॉजी टू हाई प्राइस फ्लक्चुएशन टू पुअर मार्केट इंटेलिजेंस, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, लेस पेरिशेबिलिटी, ठीक है। ये सब आपने यहाँ बता दिया। अब बात करते हैं भाई गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टेप्स। तो भाई गवर्नमेंट ने एक हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया। गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। देन गवर्नमेंट ने यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये लॉन्च किया है, राइट, ठीक है। एंड मल्टी क्रॉपिंग को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। देन नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी है, पॉलिसीज़ वगैरह के लिए ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि इंडिया कैन एमर्ज एज ए लीडिंग हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्टर इफ सफिशिएंट एम्फेसिस इज गिवन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। मोर एंड मोर R&D करो, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो एंड एक इंटीग्रेटेड एग्री पॉलिसी लेके आओ जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को प्रमोट करे। तो क्या होगा, डेफिनेटली आपका इंडिया कैन बिकम अ लीडिंग हॉर्टिकल्चर का एक्सपोर्टर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बात कर लिया हॉर्टिकल्चर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के बारे में। तो देखिए इंडियन एग्रीकल्चर के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्ट, इट्स नॉट रेन्यूमरेटिव, राइट, इसमें आपका अच्छा पैसा नहीं मिलता, ठीक है। सेकंड, इट हैज़ अ वेरी लो प्रोडक्टिविटी,
इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो है, ठीक है। क्यों, आखिर ऐसा क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इनकम को अगर बढ़ाना है तो हम कहाँ फोकस करते हैं? वी आर फोकसिंग ऑन एमएसपी पे ध्यान होता है, ठीक है, राइट। देन हमारा ध्यान होता है कि भाई चीप सी क्रेडिट दिलवा दो उनको, तो क्रेडिट सपोर्ट दे दिया हमने, PSL नॉर्म्स में एग्रीकल्चर को डाल दिया हमने, कुछ फंड बना दिया, माइक्रो इरिगेशन के फंड, एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड बना दिया, ठीक है। हमने ई-नैम प्रोवाइड करा दिया कि भाई सेल, यू कैन सेल एनीवेयर, ठीक है। हम लोगों ने लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट के लिए कुछ राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना लिया है, ठीक है। हम क्रॉप इंश्योरेंस करते हैं, लोन वेवियर करते हैं। सो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है इनमें? कहीं भी क्या है, कहीं भी हम लोग प्रोडक्टिविटी पे तो फोकस ही नहीं कर रहे। हम वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन कि भाई जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज़्यादा बेचो, उसको आप सस्ता बेचो, मतलब इससे आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, राइट, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को फोकस करने के लिए किस पे ज़्यादा ध्यान दे? हमें सॉइल हेल्थ कार्ड को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे सॉइल की बारे में जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब पता चले, राइट। देन फर्टिलाइजर सब्सिडी पे ध्यान देना चाहिए, राइट। फर्टिलाइजर्स को जैसे अभी देखा गया था कि भाई डाई अमोनियम फॉस्फेट की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इसको बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज फ्रॉम 500 to 1200 पर बैग। ये अच्छा एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली इरिगेशन में PM हर खेत को पानी, ये वाली जो स्कीम है PM कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, राइट। हाइब्रिड सीड्स पे फोकस कर रहे हैं, BT कॉटन वगैरह पे। R&D हो रहा है CSIR ICAR के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रहा है, इंडिया इजराइल का एग्रीकल्चर कॉपरेशन। तो इन सब की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ रही। तो आपको पता होना चाहिए किससे इनकम पे फोकस हो रहा है, किससे प्रोडक्टिविटी पे। तो अगर आपसे पूछा है क्या स्टेप्स लिए इनकम बढ़ाने के लिए, तो बताओ MSP है, हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, राइट, क्रेडिट सपोर्ट दिया जा रहा है, ई-नैम है, राइट, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट है, क्रॉप इंश्योरेंस है, लोन वेवियर हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी जा रही है, राइट। एंड एग्री प्रोडक्टिविटी पे हम देखो कम फोकस है, सॉइल हेल्थ कार्ड पे फोकस 2 ही 3 बस है, फर्टिलाइजर सब्सिडी। तो हमारे देश में क्या है, ठीक है, वी आर मोर फोकसिंग ऑन मेकिंग इट मोर रेम्यूनरेटिव एंड नॉट फोकसिंग ऑन मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव। अगर प्रोडक्टिव होगा तो रेम्यूनरेटिव ऑटोमेटिक होगा, राइट। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है, राइट। 2 मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, नॉट रेम्यूनरेटिव एंड नॉट एग्री प्रोडक्टिव। दोनों का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, रेम्यूनरेटिव कैसे बनाना है ये तरीके, और प्रोडक्टिव कैसे बनाना है वो तरीका है, ठीक है, राइट। यहाँ अशोक दलवाई कमेटी को भी लिख सकते हैं आपकी, डबलिंग ऑफ यू कैन से MSP वगैरह को बढ़ा कर देना चाहिए हमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एग्री एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की, ठीक है, क्या बोलती है थोड़ा बहुत ही पता होना चाहिए, ठीक है। दैट वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट, वी नीड टू डबल द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम 35 बिलियन to 70 बिलियन, ठीक है। वी नीड टू डबल इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव करना है वाया टैकलिंग द नॉन टैरिफ बैरियर्स, जैसे वो फाइटोसैनिटरी मेजर्स, वो नॉन टैरिफ बैरियर है। वी नीड टू अट्रैक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज़ व्हाट आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन की एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट पॉलिसी। बट दिस एक्सपोर्ट पॉलिसी कुड नॉट सक्सीड, एंड व्हाट आर द रीजन्स, राइट। हमारे सिर्फ 2021 तक $41 बिलियन की एक्सपोर्ट हुए, हमारा टारगेट और ज़्यादा का था, क्यों आखिर हम मिस कर गए? सो द बेसिक द क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज वाई इंडियन एक्सपोर्ट्स आर सो लो, व्हाट आर द रीजन? रीजन सिंपल है, वी फोकस लो ऑन वैल्यू एडिशन पे हम ध्यान ही नहीं करते, राइट। वी हैव द फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत वीक है, राइट। अच्छा हम इंक्रीज ही नहीं कर पाते, अच्छा प्रोसेस ही नहीं कर पाते, राइट। हमारे देश में जो प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ओनली 2% ऑफ द एग्री एक्सपोर्ट है। आप देख रहे हो हम कितना लो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, प्रोसेस जो फूड है उसे हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, राइट। और क्योंकि हम बहुत कम चीज़ों को प्रोसेस कर रहे हैं, इंडिया में ही डिमांड इतनी है, ठीक है। देन लो यील्ड है हमारे एग्रीकल्चर की, फार्म प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। अब यहाँ देखो इंडिया और ग्लोबल का एग्जाम्पल है, ग्लोबल एवरेज है 1 हेक्टेयर पे 3000 किलो राइस, इंडिया में 2400 किलो है, राइट। 4 टाइम्स ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हैं चाइना से, लिखो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। देन हमारे देश में नेट सोन एरिया 50% तो मानसून पे डिपेंडेंट है, राइट। सो वेगेरीज एनोमलीज ऑफ द मानसून। देन लैंड होल्डिंग साइज बहुत स्लो है, बहुत होल्ड छोटा है, एंड 86% का लेस देन 2 हेक्टेयर है लैंड। अब आप सोचो लैंड रिफॉर्म हमारे देश में पुअर हुए हैं। तो इन सभी की वजह से क्या है, हमारा जो एग्रीकल्चर है वो क्या है, वो नॉन यू कैन से एक्सपोर्टेबल है, उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है।
ठीक है, इसमें आप इरिगेशन वगैरह बता सकते हो, वही जो हमने ऊपर डिस्कस भी किया, ठीक है, मानसून पे डिपेंडेंट है, लैक ऑफ इरिगेशन है, ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये सब आप लिखो, राइजिंग वेस्ट लैंड एंड बैड लैंड, ठीक है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ठीक है, तो ये सब चीज़ आप बताओ, ठीक है, राइट, स्मॉल लैंड साइज अभी हमने देखा, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप कोऑपरेटिव एंड कलेक्टिव फार्मिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो क्या करें, वी नीड टू सिंक्रोनाइज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है, टू मेक दैट क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, राइट, ठीक है, हमें ये इस पे फोकस करना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इन एग्रीकल्चर पे, CRA पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है, हमारे एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलियंट बनाओ, ठीक है, तो ये सब अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका एक्सपोर्ट्स बूस्ट होगा, एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई होंगे, ठीक है, एंड वी कैन अर्न गुड डॉलर्स। तो ये हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर को डिस्कस किया, राइट, एंड इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब। ऑन 3rd वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ विद द GS एथिक्स कोर्स, सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद मी, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सब कुछ डिस्कस करेंगे, यू आर मोस्ट वेलकम, जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम @Sumit is there। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।